40 से 50 लाख ऑप्शन ट्रेडर्स का भविष्य आपका बर्बाद होने वाला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप सभी का स्वागत है बिजनेस एनी टाइम के यूट्यूब चैनल पे। कल मनी कंट्रोल पे आपका एक रिपोर्ट पब्लिश होती है और ये रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद में पूरी स्टॉक मार्केट की जो आपका कम्युनिटी है उसमें आपका हाहाकार मचा हुआ है। आज इस रिपोर्ट के बारे में हम लोग जो आपका इस वीडियो में बात करेंगे, साथ ही साथ इसका आपका स्टॉक कम्युनिटी के ऊपर आपका क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा वो भी जानेंगे। साथ ही साथ इसका क्या आपका सॉल्यूशन हो सकता है वो भी हम आज की वीडियो के अंदर आपका डिस्कस करेंगे। दरअसल क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज्यादा आपका रिटेलर्स को आपका नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से जो है आपका सेबी की कहीं ना कहीं आपका इमेज जो है वो आपका खराब हो रही है, क्योंकि सेबी तमाम कोशिशों के बावजूद भी जो है आपका इसको कंट्रोल आपका नहीं कर पा रही है। सो सेबी ने आपका एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी को उसने काम दिया कि आप इसके ऊपर कोई सजेशन दो कि हम ये जो आपका रिटेलर्स आपका ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपका लॉस कर रहे हैं, इस लॉस को कैसे आपका कम किया जाए। सो कल उस आपका जो कमेटी है उसने आपका एक रिपोर्ट मतलब सजेशन दिया आपका सेबी को। सजेशन में उसने आपका क्या बोला है बेसिकली कि जो आपका लॉट साइज है वो 20 से 30 लाख कर दिया जाए। साथ ही साथ आपका जो एक्सपायरी है वो पर एक्सचेंज जो है वो आपका वीक में एक होनी चाहिए। जैसे आपका एनएससी आपका एक एक्सचेंज है, उसमें आपका निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी, इनकी एक्सपायरी आपका होती है वीक में एक की। आपका फिन निफ्टी की आपका जो है ट्यूसडे होती है और वेनसडे आपका बैंक निफ्टी की होती है और आपका थर्सडे जो है आपका निफ्टी की होती है। सो एनएससी जो है आपका सिर्फ वीक में एक ही एक्सपायरी कर सकता है, या फिर निफ्टी की या फिर आपका निफ्टी की या फिर आपका बैंक निफ्टी की। अगर ये फैसला जो है आपका, ये रेगुलेशन जो है आपका सेबी अगर मान लेती है तो 40 से 50 लाख जो आपका ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उनकी आपका जो लाइफ है, उनकी जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं आपका जो है बर्बाद हो जाएगी। सेबी जो है आपका एक तरीके से देखा जाए तो एक रेगुलेटरी बॉडी है, लेकिन इस फैसले को अगर ये फैसला इंप्लीमेंट हो जाता है तो वो आपका एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं, वो आपका एक रेस्ट्रिक्शन बॉडी की तरह आपका काम करिए। मान लीजिए आपका कोई गेट है, उस गेट से आपको कैसे निकलना है और कैसे उसके अंदर बाहर आपको जाना है, ये काम बताने का आपका, उसको रेगुलेट करने का काम है आपका सेबी का। लेकिन सेबी क्या करिए, उस दरवाजे को ही बंद कर दे रही है और बोले कि अब ये दरवाजा आपका नहीं खुलेगा, मुझे नहीं पता आप कैसे अंदर जाओगे, अब आपको कहीं से भी घूम के जाना है लेकिन ये दरवाजा आप लोगों के लिए बंद है। तो सेबी कहीं ना कहीं आपका जो है रेस्ट्रिक्शंस का काम करिए, जो कि सेबी का आपका काम नहीं है। अब इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट आपका क्या पड़ेगा, वन बाय वन जो है आपका इसका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो आपका जो सबसे पहला नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ये उन ट्रेडर्स के ऊपर आपका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा जो ट्रेडर्स आपका जो है जेन्युइन ट्रेडर्स हैं, जो कि आपका जिन्होंने कई साल से आपका ट्रेडिंग की जर्नी में अपना टाइम जो है उन्होंने अपना टाइम पैसा सब कुछ आपका इन्वेस्ट किया है, जिनका घर आपका ऑप्शन ट्रेडिंग से चल रहा है, जो आपका जो है कंटिन्यूअस जो है आपका इसे एज ए बिजनेस जो है वो आपका यूज करें। कहीं ना कहीं उन ऑप्शन ट्रेडर्स को सबसे बड़ा लॉस होने वाला है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी आपका उसी से चल रही है। आप एक तरफ जो फेक लोग हैं या फिर जो लोग सबसे ज्यादा लॉस कर रहे हैं या बिना सीखे जो लोग आ रहे हैं, उनको हटाने के चक्कर में आप उन लोगों का भविष्य बर्बाद कर दे रहे हो जिन्होंने लगातार कई साल इस इंडस्ट्री को दिए या कि इस सेगमेंट को आपका दिए, और अब जाके उन्होंने अपना एक सेटअप तैयार किया, प्रेजेंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से उनके सेटअप आपका तैयार है और उनकी साइकोलॉजी आपका बिल्ड हुई है लगातार कई साल काम करने के बाद में। अगर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो जाती है, कहीं ना कहीं वॉल्यूम आपका डिस्टर्ब होगा। मनी अगर आपको अभी कम पैसे में अगर आप काम कर ले रहे हो तो फिर आपको ज्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा और आपको कहीं ना कहीं जो है आपको एक तरीके से आप जो है लॉसेस की तरफ आप जाओगे। सो ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों के लिए जो कि आपका जेन्युइन ट्रेडर्स हैं। इसके बाद आपका दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो होगा आपका ब्रोकरेज फर्म को। अभी ब्रोकरेज फर्म क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर वॉल्यूम अच्छा खासा है तो ब्रोकरेज फर्म्स को अच्छा खासा पैसा जो है वो आपका मिल रहा है। अगर ये वॉल्यूम मार्केट से हट जाता है, मार्केट से गायब हो जाता है, तो उनके आपका जो रेवेन्यू है उसमें कहीं ना कहीं आपका जो है डिस्टर्बेंस होगा। और जब किसी भी कंपनी का रेवेन्यू आपका डिस्टर्ब होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि कंपनी जो अपने स्टाफ जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आपका रिड्यूस करती है। तो एक सेबी के एक फैसले से जो आपका ब्रोकरेज फर्म के अंदर जो आपका लोग काम कर रहे हैं उनकी जॉब को कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। साथ ही साथ जो है ब्रोकर्स अपने प्रॉफिट्स को या अपना रेवेन्यू को काउंटर करने के लिए जो ब्रोकरेज फीस है, जो अभी डिस्काउंट ब्रोकर आज के टाइम पे मार्केट के अंदर है, वो आपको खत्म हो जाएंगे और वो रेगुलर फीस जो है वो आपसे चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि अनोदर एक सबसे बड़ा आपका सेटबैक रहेगा सेबी के लिए। तीसरा आपका जो सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है बेसिकली उन लोगों के लिए जो कम कैपिटल के साथ में आपका लर्निंग पर्पज से स्टार्टिंग में अपना करियर स्टार्ट करते हैं कि हम कम कैपिटल लेके आते हैं और आपका कुछ दिन मार्केट के अंदर आपका सीखते हैं। मान लीजिए अभी मैं
20,000 रुपए से आपका लर्निंग अपनी स्टार्ट करता हूं, तो 20,000 अगर मेरे डूब भी जाते हैं सीखने के पर्पज से तो मुझे इतना कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं अगर मैं 20 लाख रुपए लेके मार्केट के अंदर आता हूं सिर्फ सीखने के लिए, और वो सारे 20 के 20 लाख रुपए मेरे मार्केट के अंदर आपका डूब जाते हैं, तो क्या मैं दोबारा मार्केट के अंदर आ पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं आ पाऊंगा। सो अभी जो लोग कम कैपिटल से अपना लर्निंग कर सकते थे, सीख सकते थे, कुछ टाइम मार्केट को देके अपनी साइकोलॉजी, अपना सेटअप जो है वो आपका बिल्ड कर सकते थे, अगर ये चीज इंप्लीमेंट हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो लोग भी मार्केट के अंदर आपका एंट्री नहीं कर पाएंगे। या अगर कैपिटल, ज्यादा कैपिटल लेकर अगर मार्केट के अंदर एंट्री भी करेंगे तो अभी जहां से भी बोले कि छोटा लॉस हो रहा है, फिर बड़े बड़े लॉसेस जो है वो आपके देखने के लिए लोगों को मिलने वाले हैं। चौथा इसका आपका जो नेगेटिव पॉइंट होगा वो ये होगा कि सेबी एक तरफ तो आपका रेगुलेटरी रेगुलेशन ला सकती है, वहीं दूसरी तरफ सेबी जो है आपका एक तरीके से इलीगल एक्टिविटीज को जो है वो आपका प्रमोट करिए। जैसे आपका पहली इलीगल एक्टिविटी क्या है? आपका डब्बा ट्रेडिंग। जब लोगों को यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस उनके लग जाएंगे और जिनको ट्रेडिंग करनी ही करनी है, वो क्या करेंगे? आपका वो डब्बा ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे, जहां पे अनदर उनके साथ में जो है रेगुलर जो है वो आपका फ्रॉड होंगे, जिसको सेबी भी आपका रेगुलेट नहीं कर सकती। दूसरा आपका जो है वो आपका फोरेक्स की तरफ जाएंगे। फोरेक्स आपको पता है कि इंडिया में बैन है, वो फोरेक्स की तरफ जाएंगे और फिर से उनके साथ में आपका जो है फ्रॉड होंगे। सो एक फिर से उनके साथ एक सेटबैक होगा कि कम से कम यहाँ कोई उनकी सुनने वाला तो था, लेकिन अगर वो वहां पे जाते तो वहां पे तो उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। इसके बाद फिर आपका एक और नेगेटिव पॉइंट कि लोग जो है आपका गैम्बलिंग ऐप, जैसे आपका ड्रीम 11 हो गया, आपका रमी सर्कल हो गया, कलर ट्रेडिंग हो गया, ऐसी ऐप पे जाके अपना जो है पैसा आपका खराब करेंगे, क्योंकि जिसके पास छोटा कैपिटल है और उस कैपिटल से ही उसको सट्टा खेलना है, तो वो आपका ऑप्शन ट्रेडिंग तो बंद हो जाएगी। वो आपका जाएगा कहाँ पे? वो आपका जाएगा ऐसी इलीगल एप्स के ऊपर जहां पे आपका गैम्बलिंग होती है। तो बेसिकली सेबी क्या कर रहा है कि आपका एक चीज को कंट्रोल करने की बजाय रोक कंट्रोल करके दूसरी इलीगल एक्टिविटीज को जो है वो आपका प्रमोट कर रहा है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है या सेबी को किस तरीके से आपका जो है सोचना चाहिए। सो मेरे हिसाब से आपका सबसे पहला आपका जो सॉल्यूशन है, जब भी हम कोई भी ब्रोकर अकाउंट, डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, तो हमें ना वहां पे आपका सेगमेंट आपका ओपन करना होता है। तो बेसिकली सेबी क्या कर सकती है आपका कि एक्सपीरियंस के बेस पे आपका सेबी जो है वहां पे जो आपका ऑप्शन है उसको आपको एक्टिवेट करवा सकती है। मान लीजिए कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन सेबी लिया है कि आपको 6 मंथ या फिर 1 ईयर आपको कैश मार्केट के अंदर आपको काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो सेगमेंट है वो आपका एक्टिवेट होगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि कम से कम लोग जो है आपका 1-2 साल जो है मार्केट के अंदर, कैश मार्केट के अंदर कम कैपिटल के साथ में काम करेंगे, वो मार्केट के बिहेवियर को समझ पाएंगे, उनकी साइकोलॉजी आपका बिल्ड हो जाएगी, तो फिर वो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आपका जो है एक डिसेंट तरीके से आपका जो है काम कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस बेस पे आपका जो है ये सेबी जो है कर सकती है कि आपके एक्सपीरियंस बेस पे आपका जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो सेगमेंट है वो आपका एक्टिवेट होगा। ये आपका फर्स्ट मेरी तरफ से सॉल्यूशन है जो ये कर सकती है सेबी, या सेबी को करना चाहिए। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है बेसिकली कि सेबी इनकम के बेसिस पे आपका जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो सेगमेंट है उसको आपका एक्टिवेट कर सकती है, कि आपका जिनकी इनकम एक क्राइटेरिया फिक्स कर दे कि इस इनकम से ऊपर के लोग ही आपका जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं, इस इनकम से नीचे के जो लोग हैं वो आपके फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसका फायदा क्या मिलेगा आपका कि बेसिकली वे लोग जो आपका बेरोजगार हैं या फिर जो इधर उधर से पैसा अरेंज करके आपका जो है शेयर मार्केट के अंदर आपका आके ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपका नुकसान कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपका जो है मार्केट से दूर हो जाएंगे। तो ये भी एक से भी आपका कर सकते हैं कि इनकम के बेसिस पे आपका जो है एक एंट्री लेवल जो है वो आपका डिसाइड कर दे। इसके बाद नेक्स्ट आपका तीसरा सॉल्यूशन मेरी तरफ से क्या है कि जो सेबी आपका कर सकती है, करना चाहिए या फिर सेबी को, वो आपका है कि कोई एग्जाम या फिर कोई क्वालिफिकेशन का कुछ क्राइटेरिया आपका या कोई कोर्स का क्राइटेरिया आपका सेबी फिक्स कर दे कि आपको ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट लेने के बाद ही आप जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे आपका सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, उसके लिए कुछ सेबी ने आपका क्राइटेरिया और कुछ गाइडलाइंस आपका बनाई हुई, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए भी कुछ ऐसी ही आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई गाइडलाइंस लेके आ जाए कि आपको एक पर्टिकुलर कोर्स करना पड़ेगा या फिर आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तो ही आप जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हो। अदरवाइज आप जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग जो है वो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो ये भी बेसिकली आपका जो है, आप ये भी बेसिकली आपका जो है सेबी को आपका करना चाहिए, ताकि
जो लोग आपका जो है गैम्बलिंग माइंडसेट से आ रहे हैं या फिर जो लोग आपका आप बिना कुछ लर्निंग पर्पस के आ रहे हैं और वो आपका मार्केट के अंदर आपका लॉस करके जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका जो है आपका मार्केट से दूर रहे और सीखने के बाद ही जो है आपका मार्केट के अंदर आपका जो है एंट्री करें। इसके अलावा आपका जो मेरा चौथा सजेशन है वो आपका ये है, बेसिकली आज के टाइम पे अगर आप देखो तो डेली किसी ना किसी चीज की एक्सपायरी हो रही है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपका डेली आपका एक्सपायरी है। तो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स या फिर ज्यादातर कम कैपिटल वाले अपना सबसे ज्यादा जो कैपिटल लूज कर रहे हैं वो आपका एक्सपायरी के दिन ही आपका लूज कर रहे हैं, क्योंकि वो जीरो हीरो के चक्कर में आते हैं। वो सोचते हैं कि आपका 10 रुपए का प्रीमियम जो है आपका 500 रुपए हो जाएगा। वो आपका रेयर कभी 100-200 में से एक बार कभी होता है ऐसा कि 10 रुपए का प्रीमियम आपका 500 चला गया, लेकिन 90% 99% आपका 10 रुपए का जो प्रीमियम है वो आपका क्या होता है, जीरो ही होता है। सो बेसिकली जो डेली एक्सपायरी हो रही है, इस एक्सपायरी की वजह से भी ज्यादातर रिटेलर्स आज के टाइम पे जो है वो आपका लॉस करे। आप यूट्यूब पे वीडियो भी देखते हो कि लाइव ट्रेडिंग करवा रहे हैं, लिखा हुआ है कि 10 रुपए का प्रीमियम इतना, इतने वाला प्रीमियम इतना। तो एक तरीके से ना ग्लैम्बलिंग वाली जो माइंडसेट है वो आपका लोगों का तैयार हो रहा है कि हम एक्सपायरी वाले दिन आएंगे, कम कैपिटल के साथ में 1,000 रुपए का आपका खरीदेंगे, 2,000 में खरीदेंगे और वो 20,000 50,000 रुपए आपका हो जाएगा। तो ये जो डेली एक्सपायरी वाला सिस्टम है ये भी आपका जो है सेबी को बंद कर देना चाहिए और कुछ वीकली एक्सपायरी आपका रिड्यूस करनी चाहिए या फिर आपका मंथली एक्सपायरी जिस तरीके से उसको आपका सेबी एडजस्ट करे उस तरीके से जो है आपका एडजस्टमेंट जो है आपका करना चाहिए, ताकि जो आपका एक्सपायरी के दिन लोगों का लॉस हो रहा है वो भी आपका कहीं ना कहीं काफी हद तक जो है आपका रिड्यूस हो जाए। तो मेरी तरफ से आपका ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स थे जो मैंने आप सभी को बताए। बाकी इस बारे में आप क्या सोचते हो आप कमेंट सेक्शन में जो है जरूर बताना। आपकी तरफ से और क्या सजेशन हो सकते हैं वो भी आप जो है कमेंट सेक्शन में बाकी मेंशन करना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।